तो आज की वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो हमारा हिस्ट्री है बाबू, इसका मोस्ट बीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है, क्योंकि आज इस वीडियो में बाबू सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है हिस्ट्री का। तो आप लोग पूरे इतिहास का प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न रहेंगे, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग मोस्ट बीवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न देगा है बाबू और आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे बताइए, पहला नंबर प्रश्न देगा है, क्या करा है बाबू? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? और इस वीडियो में ना जितना भी प्रश्न मैं करवाऊंगा ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? तो याद रखेगा, कांस्य युग की। किस युग की है बाबू? कांस्य युग की है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किए हैं। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की जो संख्या है बाबू वह कितनी है? बताइए आप लोग को पता होगा कितनी है बाबू उपनिषद। तो उपनिषद जो है ना बाबू वह 108 है। कितने हैं? 108 है। याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए आप लोग, क्या करें कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए तो साइमन कमीशन कब आया था भारत बाबू? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। आप लोग डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि कोई भी दिक्कत बोर्ड परीक्षा में ना आए। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था बाबू? तो वह आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। याद रखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देख लीजिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 4 नंबर प्रश्न। क्या करें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप लोग, हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए आप लोग, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहा है कि बोर्ड परीक्षा जो है वह बार बार प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी। क्या करें, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को पता होगा बाबू, किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो वह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। याद रखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्या करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को पता होगा। तो वह हुई थी 1906 में। कब हुई थी बाबू? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा बार बार पूछ भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 6 नंबर क्या करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? वो आप लोग को बताता हूँ। यहाँ मैं आप लोग को यहाँ पे जितना प्रश्न करवाऊंगा ना, यहाँ से आप लोग को काफी सारे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बाबू, सारे प्रश्न को रट लीजिएगा, क्योंकि गेसिंग करवाया गया सारे प्रश्न है यहाँ पे हिस्ट्री का। तो आप लोग को यहाँ से जो हिस्ट्री का पेपर होगा फाइनल परीक्षा, उसमें काफी सारे प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को सारे लेवल का सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पटना में हुआ था। याद रखेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्या करा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा जो है बाबू वो भारत कब आया था? और भारत का खोज कौन किया था? ये भी याद रखेगा, वास्को डी गामा। कौन किया था बाबू? वास्को डी गामा। लेकिन भारत कब आया था वास्को डी गामा? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। और डेट वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था ना, वह 1498 में आया था। कब आया था बाबू? 1498 में आया था भारत। और कहाँ आया था? केरल के कालीकट पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 8 नंबर क्या करा बाबू कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे? तो याद रखेगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे ना, वह किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किए थे बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। याद रखेगा, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबू यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ के, वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का बाबू अंतिम मुगल सम्राट जो था वह कौन था, बताइए आप लोग। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखेगा बाबू, वह बहादुर शाह जाफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जाफर थे। कौन? भारत का अंतिम जो लास्ट मुगल सम्राट था वह कौन था? बहादुर शाह जाफर। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है बाबू वह किस नदी के किनारे है? बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना वह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है लोथल, याद रखेगा। 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करा कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? मतलब जो भारत में पहली बार जो रेल चली थी ना बाबू, वह किन किन स्टेशनों के बीच चली थी? यह प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो याद रखेगा बाबू, बंबई से थाने। कहाँ? बंबई से थाने चली थी। भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी ना, वह बंबई से थाने की ओर चलाई गई थी, याद रखेगा। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर को देखिए, क्या करा कि महाभारत की रचना किसने की? बताइए। तो महाभारत की रचना जो किए थे वह कौन किए थे? बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। आप लोग को ना बाबू इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को कीजिए, और स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न में कितने सही किए हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट में स्कोर बताइएगा। क्या करें यहाँ पे कि महाभारत की रचना जो किए थे वह कौन किए थे? तो आप लोग को पता होगा बाबू, महाभारत की जो रचना किए थे वह वेद व्यास जी किए थे। कौन किए थे? वेद व्यास जी किए थे। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, क्या करा कि भारत के संविधान का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे जो प्रश्न करा है ना वह कह रहा है कि भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे ना बाबू वह कौन थे? ये प्रश्न यहाँ पे करा है। बताइए आप लोग, भारत के जो पहला राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो याद रखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ना वह कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या करेंगे? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन जो हुआ था ना बाबू, चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, वह कब हुआ था? यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बताइए आप लोग, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा बाबू, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना वह 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। दिया गया है, क्या करा 16 नंबर प्रश्न कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत के जो बाबू पहला मुगल शासक थे वह कौन थे? ये करा है यहाँ पे। बताइए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो याद रखेगा, भारत के जो प्रथम मुगल शासक थे वह बाबर थे। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम शासक कौन था बाबू? तो बहादुर शाह जाफर थे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, क्या करे कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को बाबू किसने राजधानी बनाया था? कौन था यहाँ पे शासक थे? कौन थे कि जो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे? बताइए, फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाए थे बाबू? तो वह बनाए थे अकबर। अकबर जो थे ना वह फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना दिए थे। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा। ये प्रश्न क्या करा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को एकदम रट जाइए और सारे प्रश्न का आंसर कीजिए बाबू आप लोग, और लास्ट में आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था ना वह किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। रट जाइए इस प्रश्न को, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न 19 नंबर, क्या करा कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री जो बने थे वह कौन थे? पहला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, बताइए। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री थे ना बाबू, वह लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे, याद रखेगा। कौन थे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री? तो लियाकत अली थे। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर को देखिए, क्या करा है बाबू कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बाबू इस वीडियो में, तो आप लोग सारे प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना, ठीक है। आप लोग जितना ही मेहनत कीजिएगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट आप लोग को आएगा। क्या करें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा बाबू, काशी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर को देखिए, क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना बाबू, वह कौन था? बताइए। मोहनजोदाड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, कीरा की गढ़ी थी। बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और हड़प्पा सभ्यता से ना बाबू 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता को। वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है, ठीक है। क्या करा 21 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? याद रखेगा, मोहनजोदाड़ो। कौन था बाबू? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा 22 नंबर कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना बाबू, वह कब हुई थी? बताइए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो याद रखेगा 1885 में। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में हुई थी, याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 23 नंबर क्या करा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बताइए तो शेर शाह का मकबरा जो है बाबू, वह कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग, शेर शाह का जो मकबरा है ना बाबू, वह सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 24 नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा है कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता था ना बाबू, वह कौन था? कौन था मुंडा विद्रोह का नेता? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू ये। 24 नंबर का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। पता है तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था ना बाबू, वह था बिरसा मुंडा। कौन था बाबू? बिरसा मुंडा था। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर देगा, क्या करा कि पुराना किला कहाँ है? पुराना किला जो है ना बाबू, वह कहाँ है? ये प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, बताइए आप लोग। पुराना किला कहाँ है? याद रखेगा, पुराना किला जो है ना बाबू, वह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखेगा ये प्रश्न को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अगला प्रश्न को देखिए बाबू, और आप लोग को बताता हूँ, नारा से बाबू 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। क्या करा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो आप लोग बोर्ड परीक्षा में सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोग को समय मिलेगा बाबू। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो याद रखेगा, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करा है बाबू कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? सिंधु घाटी में जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। बताइए तो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो याद रखेगा बाबू, लोहा का। लोहा का जो ज्ञान था ना, वह सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देगा बाबू 28 नंबर, क्या करा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट जो बना था ना, वह कब बना था? इसका निर्माण कब हुआ था इंडिया गेट का? और इंडिया गेट कहाँ है बाबू? तो दिल्ली में है, ये भी याद रखेगा। तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ये अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा बाबू कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में जो रेल चला था बाबू, रेल की जो शुरुआत हुई थी ना, वह कब हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। भारत में रेल कब चली थी? और आप लोग को बताते हैं रेल कहाँ से कहाँ चलती थी, तो बम्बई से थाने चली थी। और यहाँ पे क्या करा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेगा बाबू, 1853 में। कब चली थी भारत में रेल? 1853 में। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था बताइए आप लोग। और कौन संविधान को लिखे थे बाबू, तो भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। ये भी प्रश्न याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था ना वह कब हुआ था, तो याद रखेगा बाबू 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था बाबू, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी बाबू वह कब दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। क्या करा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो बाबू आप लोग को पता होगा 22 मार्च 1931 को। कब, 22 मार्च 1931 को इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था ना बाबू वह कौन था बताइए आप लोग। ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था बाबू, तो आप लोग को पता होगा लोथल। लोथल जो है ना बाबू यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, क्या था, बंदरगाह था, पतन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि काला कानून किसे कहा जाता है। काला कानून जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए आप लोग। सारे प्रश्न इस वीडियो में बाबू वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। क्या करा कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो काला कानून जो कहा जाता है ना बाबू वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, याद रखेगा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 34 नंबर क्या करा कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। बताइए तो 1939 में बाबू फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे, तो याद रखेगा बाबू सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न देगा क्या करा है बाबू, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। वो आप लोग ना बाबू जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग जो हैं वो 35 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है और आप लोग को कितना मेहनत करे पड़ेगा। ठीक है, वहां भी आप लोग को 70 प्रश्न में 35 प्रश्न करना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चों को बाबू 35 में 30 सही होता है। तो आप लोग अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। क्या करा 35 नंबर कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो बाबू वह किस वर्ष भारत आया था, तो याद रखेगा 1946 में। कब आया था, 1946 में। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं बाबू तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। और आप लोग को बाबू इतना ऑब्जेक्टिव करवा देंगे इस चैनल पे कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव छूट कर नहीं आएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा और कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जल्दी से बता दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।